चलिए एक बड़ी खबर की तरफ आपका रुख करते हैं। प्राइमरी मार्केट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर न्यूज़ है और क्या खबर है उसका पूरा अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय बताइए। जी हाँ, ये बड़ी खबर है पूजा, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के बारे में काफ़ी सालों से और काफ़ी महीनों से बात हो रही है। इसका आईपीओ प्लान हो रहा है। ये कुछ 6 से 7 बिलियन डॉलर की कंपनी होने वाली है, और ख़ास तौर पे ये क्योंकि ये पहली ईवी कंपनी है जो आईपीओ मार्केट में जा रही है। बड़ी खबर ये है कि हमें जानकारी मिली है अपने सोर्सेज से कि ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ फाइल होने जा रहा है। इस समय टॉप मैनेजमेंट बैंकर्स के साथ फाइनल मीटिंग्स कर रहे हैं, और अगले कुछ घंटों में ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ फाइल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऑटो कंपनी है जो 20 साल में आईपीओ ला रही है। लास्ट टाइम मारुति का आईपीओ था लास्ट, उसके बाद से कोई ऑटो कंपनी का आईपीओ नहीं आया है। तो एक तो पहली ऑटो कंपनी 20 साल में आईपीओ करने वाली, और पहली ईवी कंपनी जो बाजार में डेब्यू कर रही है, जो प्राइमरी मार्केट में आ रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस करीब 600-700 मिलियन डॉलर वो रेज करना चाहते हैं, और कोटक लीड बैंकर हैं, गोल्डमैन और सिटी दूसरे बैंकर्स हैं। लेकिन आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है ऑटो लिस्टेड ऑटो इकोसिस्टम के लिए भी। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में जिस तरह हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, उनके भी अब काफ़ी मीनिंगफुल ईवी कारोबार हो गए। वो सब स्टॉक्स रैली किए हैं IPO में जाते हुए। इनफैक्ट छोटे छोटे ईवी कंपनीज, JBM ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड विजर्ड, जो छोटे ईवी प्लेस हैं, वो भी सब रैली कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। सो ये बड़ी खबर है, और ये हम आपके लिए लेके आए कि अगले कुछ घंटों में ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ फाइल हो जाएगा, हमारे सोर्सेज के अनुसार। बिल्कुल। अजय आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो ईवी मार्केट में अन्य कंपनियां हैं उस पर इस खबर का क्या असर हो रहा है? जैसे कि आपने बताया कि कुछ समय से रैली भी हम देख रहे हैं, और क्या इम्पैक्ट आ सकता है इन कंपनियों पर? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये इंडिविजुअल कंपनी लिस्ट हो जाएगी, ये तो एक बात है, राइट। टेमासेक और सॉफ्टबैंक बैक्ड कंपनीज हैं। लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके जो ईवी कारोबार हैं पिछले कुछ सालों में, महीनों में काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखिए टीवीएस मोटर्स, उनका भी जो ईवी कारोबार है वो ओला इलेक्ट्रिक का 2/3 है, करीब 60-70% कारोबार है। लेकिन अभी तक बाजार है, बजाज ऑटो, हीरो, इन सब ने अपने अपने ईवी कारोबार बढ़ा दिए हैं। बाजार इनको क्लियर वैल्यू अभी भले ही ना दे पा रहा हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि लेगेसी ऑटो कंपनी के पास ईवी का कोई कारोबार ही नहीं है, वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसीलिए आप देखें तो रब ऑफ इफेक्ट इन तीनों कंपनियों के ऊपर हुआ है पिछले 6 महीने के। अगर आप चार्ट्स देखें, हीरो, बजाज और टीवीएस मोटर्स, सबसे ज़्यादा टीवीएस मोटर्स में हुआ है क्योंकि उनका कारोबार बढ़ा है, बट औरों में भी हुआ है। यही नहीं, अगर आप दूसरी जो छोटी ईवी कंपनीज हैं, जो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर्स और बस वाले ईवी प्लेज हैं, अतुल ऑटो में बड़ा ईवी प्ले है, जेंसॉल में बड़ा ईवी प्ले है, वर्ल्ड विजर्ड में ईवी प्ले है, JBM ऑटो में ईवी प्ले है, वो सारी ईवी कंपनीज को एक और ज़्यादा पॉजिटिव रब ऑफ होगा, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल ईवी कंपनी लिस्ट हो जाएगी अब, और बाजार इससे वैल्यूएशन देगा। तो आप इन सारे 6-7 स्टॉक्स पर भी नज़र बना के रखें। बिल्कुल, तो ये 6-7 स्टॉक्स जो अभी हम मेंशन कर रहे थे, आपके स्क्रीन पे भी चल रहे थे, इस पर आप नजर रखिए। अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरा अपडेट लाने के लिए। तो 600 से 7 मिलियन डॉलर हो सकता है इशू साइज, और अंतिम चरण में है, और अगले कुछ दिनों में नहीं, कुछ घंटों में ही इससे जुड़ा अपडेट आपके सामने आएगा। और जैसे ही ऐसी खबर आती है तो हम फिर से आपको पूरा अपडेट इस आईपीओ से जुड़ा देंगे।